पैरालिसिस, उसके कॉज, उसके सिम्टम्स और उसकी कुछ बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले या कहीं रिलेशन में या किसी जान पहचान में किसी को भी पैरालिसिस की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं डॉक्टर इशफाक, मैं आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। दोस्तों, पैरालिसिस एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जो हमारी मसल्स हैं, जो बॉडी की जो मसल्स होती हैं, वो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में रहती हैं। लेकिन अगर पैरालिसिस होता है तो उसमें जो हमारा कंट्रोल है मसल्स के ऊपर वो ख़त्म हो जाता है और हम अपनी मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। जो मसल्स की जो मूवमेंट है वो हमारे सेंसरी नर्व, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, उसके कंट्रोल में रहता है। और इसमें एक दूसरा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, इसके भी कंट्रोल में रहता है। तो ये कम्युनिकेशन होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में। अगर इसमें इस कम्युनिकेशन में कोई भी गैप आ जाता है, हम जो कम्युनिकेशन है वो जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो ब्रेन से मसल्स तक नहीं पहुंच पाते, तो हमें पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसी को हम पैरालिसिस कहते हैं। तो मसल्स का हमारा अपनी मसल्स के ऊपर कंट्रोल रहना ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है अपनी बॉडी की मूवमेंट्स के लिए। हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें जो है मसल्स रहती हैं, चाहे वो हमारी पलकें हुई, हमारा चेहरा हुआ, हमारे हाथ हुए, पैर हुए, जहाँ जहाँ भी हमारे जो भी बॉडी का हर एक पार्ट जो है उसमें मसल्स होती हैं और ये मसल्स जो हैं हमारे कंट्रोल में रहती हैं। जिस पार्ट को हम अपनी बॉडी के कंट्रोल करना चाहते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, अपनी पलकें अगर हम झपकना चाहेंगे तो पलकें झपक सकते हैं। तो जितनी भी मसल्स हैं वो हमारे कंट्रोल में रहती है। एक ऐसी मसल हमारे बॉडी में होती है जिसको कार्डियक मसल्स कहते हैं, जो हार्ट मसल्स हुई, जो हमारे दिल की जो मसल्स होती हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ये वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स इनमें कहते हैं। जो हमारे कंट्रोल में होती हैं वो तो वॉलेंट्री मसल्स हुई, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। तो हम अपनी हार्ट मसल्स जो हैं, कार्डियक मसल्स, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता। अगर हम अपने हार्ट की जो हमारे जो दिल की जो धड़कन है, हार्ट बीट है, अगर हम उसको रोकना चाहें तो हम नहीं रोक सकते, क्योंकि उस पर हमारा कंट्रोल होता ही नहीं। बाकी जितनी भी मसल्स हैं, हाथ की मसल्स हुई, पैर की मसल्स हुई, हमारी पलकों की, चेहरे की, हर एक जो बॉडी पार्ट है उस मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन पैरालिसिस में क्या होता है, इन मसल्स के ऊपर से भी हमारा जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अगर मैं पैरालिसिस के सिम्टम्स की बात करूं तो पैरालिसिस के सिम्टम वही है, हमारे बॉडी में कहीं भी ये जो है अपीयर हो सकता है। पैरालिसिस है किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है। ये सिम्टम बॉडी के दोनों तरफ, या तो दोनों तरफ, सीधी तरफ, उल्टी तरफ भी हो सकते हैं, जिसको बायलैटरल पैरालिसिस कहते हैं, या एक हिस्से में, एक साइड में, या उल्टी साइड में, या सीधी साइड में भी ये हो सकता है, जिसको यूनिलैटरल कहते हैं। बायलैटरल मतलब दोनों तरफ, उल्टी सीधी, राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ होता है। यूनिलैटरल में जो पैरालिसिस की जो प्रॉब्लम होती है वो एक ही तरफ होती है, या तो सीधी तरफ होगी या उल्टी तरफ होगी। तो इसमें दो कंडीशन और हैं कि उनका मैं आपको बताता हूँ। एक है पैराप्लेजिया, ये भी एक पैरालिसिस का टाइप है। पैराप्लेजिया अगर हमारी बॉडी के मिड सेक्शन, मतलब मिड सेक्शन से नीचे का जो पार्ट होता है, जो हमारा लोअर पार्ट होता है, जिसमें मेनली जो हमारे लेग्स, टांगें आती हैं, अगर उसमें पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है तो इसको पैराप्लेजिया कहते हैं। और दूसरा होता है क्वाड्रिप्लेजिया। अगर हमारे जो हाथ हैं या पैर हैं, दोनों तरफ के हाथ या पैरों में ये अगर प्रॉब्लम होती है तो इसको क्वाड्रिप्लेजिया कहते हैं। पैराप्लेजिया मतलब लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, और क्वाड्रिप्लेजिया में जो है पैरालिसिस दोनों हाथों में और दोनों पैरों में
ये दिक्कत रहती है। और जैसे मैंने पहले बताया कि पैरालिसिस में हम अपनी बॉडी की जो मसल्स हैं उन पे कंट्रोल नहीं रख पाते और उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। अब इसके अगर मैं कॉज आपको बताऊं तो जो इसके मेन कॉज हैं उसमें जो ज़्यादातर हम देखा गया है, जो मेन कॉज होता है इसमें पैरालिसिस का, वो होती है इंजरी। कहीं एक्सीडेंट या कहीं चोट लगने से, अगर ये चोट हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो हमारी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें अगर कहीं चोट लग जाती है तो इससे जो है पैरालिसिस हो सकता है। या इसके बाद कुछ और कॉज मैं अगर बात करूं तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, हमारे जो दिमाग से रिलेटेड जो भी अगर कोई डिसऑर्डर है, वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेशियल नर्व्स या अदर नर्व्स ऑफ द बॉडी, जो हमारी जो नर्व्स हैं बॉडी में, उसमें अगर किसी तरह का इन्फ्लेमेशन है, कोई किसी तरह का इन्फेक्शन उसमें है या कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो फेशियल नर्व्स हुई या कोई और बॉडी की नर्व्स हुई, तो उसकी वजह से भी जो है ये पैरालिसिस हो सकता है। या नर्व इंजरी जो हमारी नर्व होती हैं उसमें किसी तरह की चोट लगना या उसमें इंजरी होना, ये इंजरी इंटरनल भी हो सकती है या एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल जो इंजरी है उसमें मेनली जो है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, कभी कभी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे जो है अंदर जो है नस वगैरह फट जाती हैं, जिससे नर्व इंजरी हो जाती है। इससे भी जो है पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। और पैरालिसिस के कुछ केस में ये भी देखा गया है कि जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जो हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो बीमारियों से जो लड़ने की जो हमारी बॉडी की जो ताकत होती है, ओके, तो इसका ये भी एक कॉज होता है जिसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे गुलेंस-बेयर हो गया सिंड्रोम हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, इस तरह की प्रॉब्लम से भी पैरालिसिस की दिक्कत आ सकती है या डिसऑर्डर हो सकता है। अगर इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ केमिकल्स होते हैं या कुछ टॉक्सिन होते हैं, जो अगर हमारी बॉडी उन टॉक्सिन्स और केमिकल्स की इफ़ेक्ट में आती है या कांटेक्ट में आती है, तो पैरालिसिस की प्रॉब्लम हमको हो सकती है। अब इसमें जो है जो मेन जो केमिकल या टॉक्सिन है वो है बोट्युलिनम टॉक्सिन। ये एक तरह का टॉक्सिन या केमिकल है जो अगर हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा तो ये हमारी जो मसल्स हैं या नर्व्स हैं उनको डैमेज कर देगा और ये पैरालिसिस की प्रॉब्लम हमें हो सकती है। एक शेल फिश होती है, मछली जिसको हम कहते हैं, जिसकी बॉडी एक शेल से कवर्ड रहती है, वो एक तरह का टॉक्सिन बनाती है। अगर वो टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाए तो भी पैरालिसिस की प्रॉब्लम हमारी बॉडी में हो सकती है। हमारी नर्व्स और मसल्स जो हैं डैमेज हो जाती हैं और हमें पैरालिसिस हो जाता है। या कुछ जहर ऐसे होते हैं, जैसे सांप के कांटे का जहर जो है, सांप के काटने से जो विनम या जिसको जहर कहते हैं, अगर वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाए, या जेलीफिश एक तरह की मछली होती है, उसके भी जहर में जो है कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जो अगर हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाएं तो हमारे ब्लड के थ्रू वो हमारी मसल्स और नर्व्स को जो है डैमेज कर देते हैं, जिससे जो है पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा एक और जो मैं इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा हूँ, वो अगर कोई किसी को भी अचानक से, अगर किसी को ये प्रॉब्लम पैरालिसिस की अचानक से उसको लगे कि वो जो है अपनी बॉडी के मसल्स पे जो है कंट्रोल नहीं रख पा रहा है, एक तरफ या दोनों तरफ या चेहरे की या कहीं भी, उसको लगता है कि उसकी जो बॉडी है उसमें जो मसल्स हैं वो उसके कंट्रोल में नहीं है और वो उन पे अपना पूरी तरह से कंट्रोल नहीं रख पा रहा है, तो ये एक तरह का सिग्नल है कि उसको जो है पैरालिसिस की प्रॉब्लम या पैरालिसिस का अटैक उसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, इसमें कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, अपने जो डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के उनको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाना। या इसके अलावा जो है कभी कभी थोड़ी देर के लिए लगता है कि जैसे बेहोशी सी छाने लगी है, तो ये भी इस तरह का एक सिम्टम होता है। या नंबनेस, सुन्नपन होना पूरी बॉडी में या किसी भी बॉडी पार्ट में, सीधी तरफ या उल्टी तरफ, ये भी एक लकवा या पैरालिसिस का जो है सिम्टम है। और कभी कभी ये लगता है जैसे जो एकदम याददाश्त पूरी ख़त्म हो जाना या कम हो जाना,
कि जो कुछ भी हमें याद था वो हम सब भूल गए। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स दिखाई दें तो ये एकदम से किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी सिम्टम हैं ये पैरालिसिस के सिम्टम हो सकते हैं, और किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को आप इसे दिखाएं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं पैरालिसिस के केस में। और ये मेडिसिन जो हैं अगर आप लेंगे, अगर आपको पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, ये चाहे वो यूनिलैटरल है या बायलैटरल है, आपकी बॉडी की एक साइड में, दोनों साइड में है, या किसी भी तरह का पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस है, ये किसी भी तरह का आपको पैरालिसिस या लकवा की प्रॉब्लम है, तो आप ये अगर मेडिसिन लेंगे, कंटिन्यूसली ये मेडिसिन लेनी है जब तक आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये सही ना हो जाए। तो ये बहुत ही, और हमने अपनी प्रैक्टिस में बहुत से पेशेंट्स का जो पैरालिसिस की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया है। तो ये मैं आपको भी बता रहा हूँ, आप इन मेडिसिन को लेंगे तो देखेंगे कितना अच्छा इफ़ेक्ट इसका हमारी मसल्स और हमारे नर्वस सिस्टम और स्पाइनल सिस्टम, हमारी स्पाइन पे जो है बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट इसका होता है, और हमारी धीरे धीरे जो है आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा जो कंट्रोल है हमारी मसल्स के ऊपर आ जाता है। तो पहली जो मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेडिसिन आप नोट कर लें, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। ये इसमें जो पहली जो मेडिसिन है वो है कॉस्टिकम 200। कॉस्टिकम 200 पोटेंसी में आप लें, SBL की या रेगवेक कंपनी या WSI कोई भी स्टैंडर्ड कंपनी आप ले सकते हैं। और 200 पोटेंसी में आपको लेना, 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम, दिन में 2 बार कंटिन्यूसली ये मेडिसिन लेनी है, 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम। इसके बाद जो दूसरी मेडिसिन है वो है एगेरिकस मास। एगेरिकस मास 200 पोटेंसी में लेनी है, ये भी 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम, दिन में 2 बार लेंगे, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तीसरी जो मेडिसिन है वो डलकामारा 200, ये भी 200 पोटेंसी में लें, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसकी भी 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम, दिन में 2 बार लेनी है। जितनी मैंने मेडिसिन बताई, कॉस्टिकम, एगेरिकस मास और डलकामारा, ये तीनों 200 पोटेंसी में लें, और सुबह और शाम, दिन में 2 बार 2-2 बूंदे ऐसे ही अपने ज़ुबान पे या टंग के ऊपर डालें इसको। इसके बाद जो चौथी मेडिसिन है वो जेलसीनियम 200, ये भी बहुत ही अच्छी पैरालिसिस के केस में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जेलसीनियम 200 पोटेंसी में, इसकी भी 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम, दिन में 2 बार इसको लें। और इसके बाद एक और जो मेडिसिन है, लास्ट 5th मेडिसिन, वो है साइलिसिया 200। साइलिसिया 200 को, साइलिसिया को भी आपको 200 पोटेंसी में लेना, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम, दिन में 2 बार आप लें। और आप ये पांचों मेडिसिन अगर लेंगे, इन पांचों मेडिसिन में आपको 10-10 मिनट का गैप अगर आप कर सकते हैं तो 10 मिनट का गैप रखें, और इसको खाने से आधा घंटा पहले या खाने के आधा घंटा बाद, सुबह शाम, दिन में 2 बार ही लें बस इसको, 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम। अपना कोई भी टाइम आप सेलेक्ट कर लें और उस टाइम इसको लें, और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में जो आपकी पैरालिसिस या लकवा की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल आपकी ठीक हो जाएगी। तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो ये था मेरा आज का वीडियो पैरालिसिस लकवा के ऊपर, या पक्षाघात, जिसको पक्षाघात भी कहते हैं। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाय।